दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। अब हम इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स के किसी, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स दिए, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से I करंट फ्लो होगा। ये हमारा R1 हुआ, ये हमारा R2 हुआ, ये हमारा R3 हुआ, ठीक है। जब हम 3 रेजिस्टेंस जो हैं इनको हम पैरेलल में कनेक्ट किए, तब हम ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे वोल्टेज दिए हैं वो इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान सेम है। अगर यहाँ V1 वोल्टेज माने, यहाँ V2 वोल्टेज माने, यहाँ V3 वोल्टेज माने, अगर यहाँ पे हम माने V1 वोल्टेज और यहाँ पे V2 वोल्टेज माने और यहाँ माने V3, यहाँ माने V3 वोल्टेज, तो हम ये देखेंगे कि ये जो वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा है वही सब जगह लगा है तीनों रेजिस्टर में। दैट मींस इसको हम ये बोल सकते हैं कि V=V1 बराबर V2 बराबर V3, ठीक है, तीनों में सेम होगा। अब यहाँ पे हम देखें करंट, करंट यहाँ आएगा, इसको 3 रास्ते दिखेंगे। ये जो I है यहाँ इसको 3 रास्ते दिखे, यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, यहाँ I3 गया, ठीक है। ये करंट कहाँ पे कितना जाएगा वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जिस सर्किट में या जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है वहां कम करंट जाएगा, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस का मान कम है वहां ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। अब I इक्वल टू क्या होगा, ये जो करंट है वो तीनों का योग के बराबर है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये तीनों यहाँ आएंगे, यहाँ ऐड होंगे, फिर I ही यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ से अगर I निकालेंगे तो V अपान R। अब यहाँ I की जगह V अपान R रख देंगे, तो यहाँ का जो I होगा वो V यही होगा, लेकिन इन सबका R इक्विवेलेंट होगा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं V अपान R इक्विवेलेंट। I1 क्या होगा, I1 यहाँ का जो वोल्टेज होगा बटे जो रेजिस्टेंस होगा, तो I1 के जगह हम V1 अपान R1 लिख सकते हैं, लेकिन V1 देख रहे हैं V के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं V अपान R1। सेम I2 की जगह हम V2 अपान R2 लिख सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं V2 भी V के बराबर है इसलिए V बटे R2 लिख दिए। सेम V3 बटा R3 होगा, लेकिन V3 भी V के बराबर है इसीलिए V अपान R3 लिख दिए, ठीक है। V कॉमन ले लेंगे, V अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन ले लिए 1 अपान R1 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारा रिजल्ट मिलेगा 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है, ये हमारा R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा I जो भी है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कि कितना किसमें कितना करंट जाएगा। और इससे एक चीज और भी सीखने को मिल रही है कि ये करंट जिस जंक्शन पे डिवाइड हो रहा है, ये जंक्शन मान लेते हैं, जिस जंक्शन पे सेम करंट डिवाइड हो रहा है 3 भाग में, 2 भाग में, 10 भाग में, चाहे जितने भाग में, सेम जंक्शन पे फिर वो सारे ब्रांच को हम पैरेलल मान लेंगे कि वो सारे ब्रांच हमारे पैरेलल में हैं, तब उनका हमारे इक्विवेलेंट इसी फार्मूले पे रख के हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो हम निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर फर्दर हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ बताते हैं।